स्वागत है मित्रों। इस वीडियो मॉड्यूल में हम विंडोज 7 से परिचय करेंगे। विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप नया कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं तब उसमें इंस्टॉल रहता है। सबसे पहले हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विंडोज 7 प्रोफेशनल एडिशन है और यह मेरे कंप्यूटर की जानकारी है। ये बताता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव है और यहाँ नीचे उसकी प्रोडक्ट की दी गई है। यहाँ से आप और ऑप्शंस भी चयन कर सकते हैं, जैसे कि आपका डिवाइस मैनेजर, रिमोट सेटिंग्स, सिस्टम प्रोटेक्शन और एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स। माइक्रोसॉफ्ट का एक्शन सेंटर और विंडोज अपडेट आप यहां से कर सकते हैं। इन सारे फीचर्स के बारे में हम आगे के मॉड्यूल्स में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो मॉड्यूल के लिए इतना ही। इतना याद रखें कि विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके द्वारा आप अपना कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों। इस वीडियो मॉड्यूल में हम विंडोज 7 के डेस्कटॉप का परिचय लेंगे। डेस्कटॉप यानी कि वो स्क्रीन जो आप अपना विंडोज शुरू होते ही पाते हैं, जहां पर एक खूबसूरत वॉलपेपर और साथ में कुछ आइकन्स होते हैं। यह रिसाइकल बीन का आइकन है। इस तरह के कई और आइकन आप यहां पर रख सकते हैं। अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें तो आप एक ड्रॉप डाउन मेनू पाएंगे। व्यू की मदद से आप अपने डेस्कटॉप पर रखे हुए आइकन को देखने की शैली बदल सकते हैं। शॉर्ट बाय की मदद से आप अपने डेस्कटॉप पर रखे गए आइकन को छांट सकते हैं। रिफ्रेश करने से आपका डेस्कटॉप रिफ्रेश होगा। यहां पर आप गैजेट्स और पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन पाएंगे। सबसे पहले पर्सनलाइजेशन देखते हैं। यहां आप अपने डेस्कटॉप को पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई थीम्स मौजूद है। इनमें से किसी भी एक थीम का चयन करें, जैसे कि कैरेक्टर्स। इसे सिलेक्ट करते ही आप पाएंगे कि आपके डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज हो गया है। आप इनमें से कोई भी थीम पसंद कर सकते हैं या तो फिर आप ऑनलाइन थीम्स बाय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम विंडोज 7 ही रखेंगे। यहां पर आप डेस्कटॉप आइकन्स का लिंक पाएंगे। यहां से आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने डेस्कटॉप पर कौन कौन से आइकन चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, नेटवर्क और कंट्रोल पैनल। अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करते ही आप पाएंगे कि जो आइकन आपने सिलेक्ट किए हैं वह आपके डेस्कटॉप पर मौजूद होंगे। इसके अलावा माउस पॉइंटर्स और अपने अकाउंट के पिक्चर की इंफॉर्मेशन आप बदल सकते हैं। आप यहां से अपने डिस्प्ले और स्टार्ट मेनू के ऑप्शंस भी बदल सकते हैं। अपने विंडो का कलर, साउंड और स्क्रीन सेवर भी आप यहां से बदल सकते हैं।
आइए अब गैजेट्स के बारे में जानते हैं। अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा। यहाँ से गैजेट सिलेक्ट करें। जैसा कि आप पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे गैजेट्स का ऑप्शन दिया जाएगा, जिनमें से कोई भी एक गैजेट या एक से अधिक गैजेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कैलेंडर सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप पर एक कैलेंडर ऐड हो गया है। अगर हम क्लॉक पर क्लिक करेंगे तो पाएंगे कि अब डेस्कटॉप पर एक क्लॉक भी मौजूद है। इसी तरह से आप अपने मनपसंद गैजेट्स ऐड या रिमूव कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन इन गैजेट्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप के परिचय के लिए इतना ही। आगे के ट्यूटोरियल्स के लिए स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों। विंडोज 7 के इस मॉड्यूल में हम डिस्प्ले सेटिंग का परिचय करेंगे। डिस्प्ले यानी कि आपकी स्क्रीन, आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका समावेश हम डिस्प्ले में कर सकते हैं। डिस्प्ले के ऑप्शन देखने या बदलने के लिए अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, वहां से पर्सनलाइजेशन चूज करें। यहां पर आप डिस्प्ले का ऑप्शन पाएंगे, या तो फिर आप कंट्रोल पैनल से यह पेज एक्सेस कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम एडजस्ट रेजोल्यूशन पर क्लिक करेंगे। एडजस्ट रेजोल्यूशन करते ही हमारे डिस्प्ले के रेजोल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हमारे डिस्प्ले के एडेप्टर्स क्या हैं, उसका रेजोल्यूशन कितना है, जिसको आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन में फेरबदल करने से इसकी स्क्रीन और विंडो इत्यादि भी चेंज होगा। यहाँ पर कुछ एडवांस्ड सेटिंग्स भी दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे कैंसिल करेंगे। उसके बाद आप चेंज डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाएं। यहाँ पर से भी आप अपने रेजोल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वापस पर्सनलाइजेशन में जाने के लिए पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करें। अब अपने डिस्प्ले में विंडोज के कलर बदलने के लिए विंडोज कलर पर क्लिक करें। यहां से आप अपीयरेंस का एक डायलॉग बॉक्स पाएंगे। आप आइटम और उसके संबंधित उसका रंग यहां से पसंद कर सकते हैं। फिलहाल यह जैसा है हम उसे वैसा ही रहने देंगे और कैंसिल पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर का डिस्प्ले ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल के लिए बने रहें। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों। इस वीडियो मॉड्यूल में हम स्टार्ट मेनू के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। स्टार्ट मेनू आपके डेस्कटॉप पर सबसे नीचे और बाईं ओर दिया गया है। यह स्टार्ट बटन है, जिस पर क्लिक करते ही आप स्टार्ट मेनू पाएंगे। स्टार्ट मेनू में शटडाउन का ऑप्शन है, जिसके एक तरफ एक एरो का निशान है, जिस पर क्लिक करते ही आप कई और ऑप्शंस पाएंगे, जैसे कि स्लीप, रीस्टार्ट, लॉक, लॉग ऑफ और स्विच यूजर। स्लीप का प्रयोग आप अपने कंप्यूटर को स्लीप यानी कि लो पावर मोड में ले जाने के लिए कर सकते हैं। रिस्टार्ट के प्रयोग से आपका कंप्यूटर एक बार बंद हो जाएगा
और उसके बाद फिर से शुरू होगा। लॉक करने से आप अपने कंप्यूटर के यूज़र को लॉक करेंगे, जिसे ओपन करने के लिए अगर कोई पासवर्ड दिया गया है तो उसका प्रयोग करना अनिवार्य होगा। लॉग ऑफ करने से आप अपने यूज़र को साइन ऑफ कर सकते हैं। एक यूज़र से दूसरे यूज़र में जाने के लिए आप स्विच यूज़र का प्रयोग कर सकते हैं। शटडाउन बटन के पास आप एक सर्च बार पाएंगे। इस सर्च बार में कुछ भी लिखने से यह आपके लिखे गए निर्देश को आपके कंप्यूटर में सर्च करेगा, यानी कि आप जो भी लिखेंगे वह कंप्यूटर में खोजेगा। उसके ऊपर ऑल प्रोग्राम्स का लिंक है, जहां आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यदि आप हेल्प और सपोर्ट चाहते हैं तो हेल्प और सपोर्ट बटन पर क्लिक करें। अगर आप डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स देखना या उसमें फेरबदल करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स का बटन दिया गया है। अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ किन्हीं अन्य डिवाइस या फिर प्रिंटर को अटैच या डिटैच करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करें। अपने कंप्यूटर से संबंधित सेटिंग्स व कंट्रोल पैनल में जाने के लिए कंट्रोल पैनल का बटन दिया गया है। अपने कंप्यूटर के ड्राइव को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर बटन का प्रयोग करें। म्यूजिक, पिक्चर्स व अन्य डॉक्यूमेंट्स आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था स्टार्ट मेनू के लिए परिचय। आगे के ट्यूटोरियल्स के लिए बने रहें। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों। इस वीडियो मॉड्यूल में हम टास्क बार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टास्क बार आपके डेस्कटॉप पर सबसे नीचे दिया गया है, जहां पर आप स्टार्ट मेनू पाएंगे। स्टार्ट मेनू के अलावा यहां पर आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स जिनको आपने पिन किया हुआ है वह भी पाएंगे, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजर या विंडोज़ एक्सप्लोरर और विंडोज़ मीडिया प्लेयर। यह 3 आइकन्स यहाँ पर पहले से मौजूद है। यदि आप इन्हें निकालना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक पर राइट क्लिक करें और जिसे निकालना चाहते हैं उसे अनपिन दिस प्रोग्राम फॉर टास्क बार यह ऑप्शन पसंद करें। जैसा कि आप देख सकते हैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर का आइकन चला गया है, जिसका मतलब कि हमने उसे अनपिन कर दिया है। यदि आप किसी प्रोग्राम को टास्क बार में पिन करना चाहते हैं तो जब वह प्रोग्राम चल रहा हो तब टास्क बार में उसके आइकन पर क्लिक करें और पिन टू टास्क बार ऑप्शन सिलेक्ट करें। चलिए इसे प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि हमें पेंट को टास्क बार में पिन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय पेंट चालू है। तो टास्क बार में हमने पेंट के आइकन पर राइट क्लिक किया। जैसा कि मैंने बताया पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हम पेंट को क्लोज भी कर देते हैं फिर भी उसका आइकन यहाँ बना रहेगा, जिसकी मदद से हम पेंट को दोबारा शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स जिसका उपयोग आप कई बार करते हैं उसे पिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप समय और दिनांक पाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना कैलेंडर और घड़ी दिखाई देगी। आप इस कैलेंडर को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस समय और दिनांक की जानकारी में फेरबदल करने के लिए
चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स पर क्लिक करें। आप यह डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स पाएंगे, जहां से आप अपना निर्धारित समय और दिनांक दे सकते हैं। ओके पर क्लिक करने से आपके दिए गए निर्देशों का पालन होगा। इसके अलावा कुछ क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके अंदर आप पाएंगे अपना नेटवर्क सेटिंग्स, अलर्ट सेटिंग्स और वॉइस कंट्रोल। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर का वॉइस ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो उसे म्यूट भी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था ट्यूटोरियल टास्क बार के बारे में। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों। इस ट्यूटोरियल में हम एक नई फाइल बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा डेस्कटॉप है। अब फाइल बनाने के लिए पहले हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से न्यू का चयन करें और न्यू के बाद आए हुए ड्रॉप डाउन मेन्यू से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चुनें। ये देखिए, हमारे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसका डिफ़ॉल्ट नाम है, जो कि सिलेक्ट हो रखा है। इसे बदलने के लिए हम अपने कीबोर्ड से इसका नया नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे न्यू फाइल नाम दे रहा हूं। एंटर प्रेस करते ही इस फाइल का नाम बदल जाएगा और यह फाइल यहां क्रिएट हो जाएगी। आप अलग अलग तरह की फाइल उसके संबंधित प्रोग्राम से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप नोटपैड पाएंगे। जैसे ही हम नोटपैड को खोलते हैं, हम फाइल मेन्यू पाएंगे। फाइल मेन्यू पर क्लिक करते ही न्यू, ओपन, सेव और सेव एज तरह के ऑप्शन होंगे। न्यू पर क्लिक करने से आप नया डॉक्यूमेंट या नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब इस फाइल को सेव करने के लिए यहाँ से सेव का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एस की को एक साथ दबाकर इस नई फाइल को हम सेव कर सकते हैं। आप इसी तरह से किन्हीं और प्रोग्राम में भी नई फाइल बना सकते हैं, जैसे कि वर्डपैड, पेंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो मित्रों, इस तरह से हम एक नई फाइल अपने विंडोज 7 में क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों। इस ट्यूटोरियल में हम फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर का परिचय करेंगे। विंडोज एक्सप्लोरर वह प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में संग्रह की हुई फाइल्स या फोल्डर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब कि आप उसे देख सकते हैं, नए फाइल और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और फाइलों को बदल सकते हैं। सबसे पहले विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडोज और ई की प्रेस करें, या तो आप अपने स्टार्ट मेनू में जाकर कंप्यूटर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विंडोज 7 में इस माई कंप्यूटर में काफ़ी तब्दीलियां की गई है। जैसे कि आप अपना एड्रेस बार
अपनी पिछली ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी बेहतर पाएंगे। इसके नीचे आप अपने कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज, सिस्टम प्रॉपर्टीज, अनइंस्टॉल और चेंज अ प्रोग्राम, मैप नेटवर्क ड्राइव, ओपन कंट्रोल पैनल, इस तरह के ऑप्शंस पाएंगे जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को संचालित कर सकते हैं। यहाँ पर आप फेवरेट्स, लाइब्रेरीज, अपना नेटवर्क होम ग्रुप, नेटवर्क और अपने कंप्यूटर की जानकारी पाएंगे। हार्ड डिस्क ड्राइव्स में आप अपने कंप्यूटर से जुड़ी हुई हार्ड डिस्क की जानकारी पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय इस कंप्यूटर में 3 पार्टीशंस हैं, C, E और F। यहाँ पर आप विंडोज़ का लोगो पाएंगे। यह दर्शाता है कि विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम C ड्राइव में इंस्टॉल की गई है। इसके नीचे आप अपनी मेमोरी की साइज़ और उसमें से कितनी जगह खाली यानी कि फ्री है उसकी जानकारी पाएंगे। इसके नीचे अपने कंप्यूटर से जुड़े हुए दूसरे डिवाइस और रिमूवेबल स्टोरेज आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से किसी भी ड्राइव में जाकर आप नए फाइल्स या फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उस पर कुछ बेसिक फाइल ऑपरेशंस कर सकते हैं, जो कि हम अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ बेसिक फोल्डर ऑपरेशन सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने ई ड्राइव के एग्जाम्पल फोल्डर में हैं, जिसकी जानकारी आप अपने एड्रेस बार से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी वक्त पिछले फोल्डर में जाने के लिए हम बैक का प्रयोग करेंगे और अगले फोल्डर में जाने के लिए हम फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक खाली यानी कि एम्प्टी फोल्डर है। यहाँ पर नया फोल्डर बनाने के लिए राइट क्लिक करें, न्यू से आप फोल्डर का चयन करें। अब एक नया फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम इस समय बाय डिफ़ॉल्ट न्यू फोल्डर है। इसका नाम बदलने के लिए हम नया नाम टाइप करेंगे। हमने इसका नाम न्यू दिया है और इसे सेव करने के लिए अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें। अब यह नया फोल्डर निर्मित हो चुका है। फर्ज करें कि हमें इस फोल्डर की कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के लिए उस फोल्डर को सिलेक्ट करें, जिसके लिए आप उसे एक बार क्लिक करें। उसके बाद राइट क्लिक करें और यहाँ से कॉपी का ऑप्शन चुनें। अब उस फोल्डर में जाएं जहां आप इस फोल्डर की कॉपी बनाना चाहते हैं। फर्ज करें कि हमें यहीं इस फोल्डर की कॉपी बनानी है। इसके लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और V की प्रेस करें या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस फोल्डर की कॉपी यहाँ पर बन चुकी है, जिसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट न्यू डैश कॉपी है। अब किसी भी फोल्डर का नाम बदलने के लिए उस फोल्डर पर क्लिक करें और राइट क्लिक करें। नीचे से रीनेम ऑप्शन सिलेक्ट करें। इससे उस फोल्डर का नाम सिलेक्ट हो जाएगा और आपको उसका नया नाम लिखने की जगह मिलेगी।
नया नाम लिख के एंटर की प्रेस करने से उसका नाम बदल जाएगा। तो इस तरह से हम नया फोल्डर बना सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं और उसका नाम बदल सकते हैं। अब यदि आप उस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो उस फोल्डर पर राइट क्लिक करें और डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करें। डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करने पर यह आपको एक वार्निंग देगा। क्या आप सही में इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं? यदि हाँ तो यस पर क्लिक करें। फिलहाल हम नो पर क्लिक करेंगे। इस फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करें, वहां से सेंड टू ऑप्शन सिलेक्ट करें और आप डेस्कटॉप यानी कि क्रिएट शॉर्टकट ऑप्शन की मदद से इस फोल्डर का शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पर ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे माई फोल्डर का शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप पर ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी फोल्डर या फाइल का शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पर रख सकते हैं। यदि आप उस फाइल या फोल्डर को रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं तो यह तरकीब काफ़ी काम आ सकती है। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों। इस ट्यूटोरियल में हम फोल्डर ऑप्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फोल्डर ऑप्शंस आपके सिलेक्ट किए हुए फोल्डर को विविध रूप से संचालित करने का माध्यम है, यानी कि उस फोल्डर पर आप किस तरह के सेटिंग्स और ऑप्शंस अप्लाई करना चाहते हैं वह आप फोल्डर ऑप्शंस की मदद से चयन कर सकते हैं। फोल्डर ऑप्शंस को देखने के लिए उस फोल्डर में जाएं और अपने मेन्यू से टूल सिलेक्ट करें। यदि वह मेन्यू नहीं है तो अपने कीबोर्ड से अल्टर की प्रेस करें और आप यह मेन्यू पाएंगे। यहाँ से टूल्स सिलेक्ट करें, वहाँ आप फोल्डर ऑप्शंस पाएंगे। उस पर क्लिक करते ही एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि आपके फोल्डर ऑप्शंस की जानकारी देगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 टैब है, जनरल, व्यू और सर्च। सबसे पहले जनरल के बारे में बात करते हैं। जनरल में आपको ब्राउज फोल्डर्स के ऑप्शंस मिलेंगे, क्लिक आइटम्स के ऑप्शंस और नेविगेशन पैन के ऑप्शंस। किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट्स को रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर डिफ़ॉल्ट्स पर क्लिक करें। इससे संबंधित हेल्प जानने के लिए हाउ डू आई चेंज फोल्डर ऑप्शंस के लिंक पर क्लिक करें। दूसरा टैब व्यू टैब है। यहां से आप कुछ एडवांस्ड सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि ऑलवेज शो आइकन्स यानी हमेशा आइकन्स दिखाना, ऑलवेज शो मेन्यूज। जब हमने यह ट्यूटोरियल शुरू किया था तब मेन्यू बार नहीं था। हम इसे टिक करेंगे और इसकी तब्दीलियों की तफ्तीश करेंगे। यहाँ पर विविध तरीके के ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उन्हें खुद पढ़ें और समझ सकते हैं। किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट्स को रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर डिफ़ॉल्ट्स पर क्लिक करें। आखिरी टैब है सर्च। यह टैब आपके फोल्डर में सर्च करने के लिए विविध ऑप्शंस देता है। अप्लाई पर क्लिक करने से आपने सिलेक्ट किए हुए ऑप्शंस अप्लाई हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने व्यू मेन्यू पर टिक किया था, जिसकी वजह से अब हम ये मेन्यू देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने फोल्डर से संबंधित
ऑप्शंस और संचालन निर्देश सेव कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों। इस ट्यूटोरियल में हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र वह सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप इंटरनेट को ब्राउज़ कर सकते हैं, यानी कि आप विविध तरह की वेबसाइट्स विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर जिस तरह से आपकी फाइल्स और फोल्डर को एक्सप्लोर करने में मदद करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर उसी तरह से इंटरनेट या फिर वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। यह सॉफ्टवेयर आपके विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। इसे ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें और इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च करें, या फिर ऑल प्रोग्राम्स से आप इसका चयन कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें अलग तरह के ऑप्शंस आप पाएंगे। इसके ओपन होते ही आपको इसका होम पेज लोड होता दिखाई देगा, जैसे कि google.com या google.co.in इस वक्त मेरा होम पेज है। होम पेज वह पेज होता है जो आपका ब्राउज़र लोड होते समय सबसे पहले ओपन होता है। अधिकतर मामलों में यह अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उस प्रोग्राम जो कि आपका वेब ब्राउज़र है उसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग से आप बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर होम बटन है, यहाँ से आप अपना होम पेज चेंज कर सकते हैं या फिर इस होम पेज को रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब किन्हीं और साइट को खोलने के लिए आप एड्रेस बार का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से आप जिस भी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं उसका डोमेन एंटर कीजिए, जैसे कि www.yahoo.com या फिर www.microsoft.com। यदि आपके पास वह डोमेन नहीं है तो उसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यदि आप किन्हीं और सर्च इंजन का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर अपनी ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट सर्च से उसे सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ अपनी क्वेरी लिखें और इस बटन पर क्लिक करने से आप इसे सर्च कर सकते हैं। किसी भी पेज को रिफ्रेश करने के लिए अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस करें या फिर इस बटन की मदद से आप उस वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह पेज वापस लोड हो रहा है। किसी भी समय इस प्रक्रिया को रोकने के लिए आप स्टॉप बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ और ऑप्शंस भी पाएंगे, जैसे कि फेवरेट्स। इसकी मदद से आप अपने पसंदीदा वेब पेजेस को ऐड कर सकते हैं ताकि जब भी आप चाहें तब आप उसे यहीं से ओपन कर पाएं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक मल्टी टैब वेब ब्राउज़र है, मतलब आप एक ही समय एक ही वेब ब्राउज़र से एक से ज़्यादा वेब पेजेस विज़िट कर सकते हैं। नया टैब ओपन करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें या फिर
अपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल और टी की प्रेस करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नया टैब ओपन हुआ जिसका नाम न्यू टैब है और एड्रेस बार में एड्रेस सिलेक्टेड है। जिस भी वेबसाइट पर आप जाना चाहते हैं उसका वेब एड्रेस यहाँ टाइप करें और एंटर की प्रेस करने से वह वेबसाइट ओपन होगा। किसी भी टैब को क्लोज करने के लिए हम इस बटन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कई और ऑप्शंस हैं, जैसे कि प्रिंट। किसी भी वेब पेज को प्रिंट करने के लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्टी, जो कि आपकी इंटरनेट सेफ्टी से संबंधित जानकारी देगा। टूल्स, जैसे कि डेवलपर टूल्स, टूल बार्स, फुल स्क्रीन इत्यादि। किसी भी समय अपने एक्सप्लोरर के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्प बटन पर क्लिक करें या फिर अपने कीबोर्ड की मदद से F1 प्रेस करें। यहाँ से आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ इंटरनेट एक्सप्लोरर का परिचय। अगले ट्यूटोरियल के लिए बने रहें। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों। इस ट्यूटोरियल में हम कंट्रोल पैनल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कंट्रोल पैनल की मदद से आप अपने कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को संचालित कर सकते हैं और इसमें दिए गए ऑप्शंस और सेटिंग्स की मदद से आप अपने कंप्यूटर से संबंधित सेटिंग्स बदल सकते हैं। कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ से आप कंट्रोल पैनल चुनें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके कंप्यूटर से संबंधित विविध प्रोग्राम्स और इत्यादि सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से आप इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम और सिक्योरिटी से जुड़े हुए कुछ सेटिंग्स, आपके कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ सेटिंग्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और साउंड से जुड़े हुए कुछ सेटिंग्स, कंप्यूटर यूजर्स और फैमिली सेफ्टी से जुड़े हुए सेटिंग्स, आपके कंप्यूटर के अपीयरेंस और आपके पर्सनलाइजेशन से जुड़े हुए कुछ सेटिंग्स, आपके क्लॉक, लैंग्वेज और रीजन से जुड़े हुए कुछ सेटिंग्स, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स के बारे में कुछ सेटिंग्स। यदि आप इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप लार्ज या स्मॉल आइकन पसंद कर सकते हैं। एक्शन सेंटर आपके कंप्यूटर में जो भी एक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी देगा, जिसका एक छोटा सा आइकन आप अपने सिस्टम ट्रे में पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स आपके कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मददरूप साबित होगा। ऑटो प्ले की मदद से आप जब भी कोई मीडिया अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो उस पर लिए जाने वाले ऑटोमेटिक ऑप्शंस के बारे में जानकारी होगी। अपने कंप्यूटर के बैकअप या रिस्टोर से संबंधित जानकारी और सेटिंग्स आप बैकअप एंड रिस्टोर में पाएंगे। डेट एंड टाइम की मदद से आप अपने कंप्यूटर का समय व दिनांक बदल सकते हैं। अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड फॉन्ट्स की जानकारी आप फॉन्ट्स ऑप्शन से पाएंगे।
आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी प्रोग्राम्स की जानकारी आप प्रोग्राम्स एंड फीचर्स से पाएंगे। आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस से संबंधित जानकारी आप परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड टूल्स में पाएंगे। आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए साउंड डिवाइसेस यानी कि ध्वनि उपकरण के बारे में जानकारी और सेटिंग्स आप साउंड से बदल सकते हैं। आपके कंप्यूटर के यूजर्स और उनके अकाउंट से संबंधित जानकारी को बदलने के लिए यूजर अकाउंट सिलेक्ट करें। विंडोज फायरवॉल की मदद से आप अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं। और अंत में पावर ऑप्शन की मदद से आप विविध तरह के पावर सेटिंग्स सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर का पावर कंजप्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ सेटिंग्स और कंट्रोल आइटम्स जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को बेहतर संचालित कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में इस वक्त इतना ही। आगे के ट्यूटोरियल के लिए बने रहें। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों। इस ट्यूटोरियल में हम यूज़र अकाउंट सेटिंग्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब एक ही कंप्यूटर को एक से ज़्यादा व्यक्ति एक्सेस कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, तब उन सभी व्यक्तियों के यूज़र अकाउंट्स अलग होना आवश्यक है। तो आइए यूज़र अकाउंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और कंट्रोल पैनल सेलेक्ट करें। यहाँ से आप यूज़र अकाउंट ऑप्शन चुनें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें इस वक्त जिस यूज़र अकाउंट से लॉग्ड इन है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, जैसे कि इस अकाउंट का नाम, इसका टाइप और इसकी सिक्योरिटी। आप अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज योर पासवर्ड की मदद से चेंज कर सकते हैं। अपने पासवर्ड को अकाउंट से रिमूव करने के लिए रिमूव योर पासवर्ड ऑप्शन चयन करें। आइए अकाउंट पासवर्ड चेंज करते हैं। यहाँ पर इस समय आपके अकाउंट का पासवर्ड जो भी है उसे टाइप करें। अपना नया पासवर्ड और उस नए पासवर्ड को कंफर्म करें। अब इस नए पासवर्ड को लागू करने के लिए चेंज पासवर्ड पर क्लिक करें और आपका पासवर्ड बदल चुका है। यदि आप अपने अकाउंट से पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने कहा, आप रिमूव योर पासवर्ड का उपयोग करें। अगर आप अपने अकाउंट का पिक्चर बदलना चाहते हैं तो चेंज योर पिक्चर पर क्लिक करें। यहाँ पर आप कई पिक्चर ऑप्शंस पाएंगे। अपने पसंदीदा पिक्चर को सिलेक्ट करें और चेंज पिक्चर पर क्लिक करें। अपने अकाउंट का नाम बदलने के लिए चेंज योर अकाउंट नेम। अपने अकाउंट का टाइप बदलने के लिए चेंज अकाउंट टाइप। यह आपको ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा। फिलहाल यस पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, विंडोज़ में दो तरह के यूज़र्स होते हैं, स्टैंडर्ड यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र। अगर आपका अकाउंट स्टैंडर्ड यूज़र है तो आप अधिकतर सॉफ्टवेयर फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी निर्देशों को नहीं बदल सकते। यदि आपका अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है तो आप स्टैंडर्ड यूज़र के अलावा सिक्योरिटी निर्देश पर काबू कर सकते हैं। अपने अलावा दूसरे अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए मैनेज अनदर अकाउंट पर क्लिक करें।
यहाँ क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर में और जितने भी अकाउंट्स हैं उसकी सूची आपके सामने होगी। अपने ऑनलाइन आईडीज़ को लिंक करने के लिए यह ऑप्शन पसंद करें या फिर एडवांस यूज़र प्रोफाइल प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करें और अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को बदलने के लिए यह ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से आप अपने यूज़र अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों, इस ट्यूटोरियल में हम विंडोज़ 7 गैजेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गैजेट्स वह प्रोग्राम है जो आपको सुनिश्चित तरह की जानकारी और निर्देश देता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और वहां से गैजेट्स चुनें। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें से आप अपने पसंदीदा गैजेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉक, कैलेंडर, सीपीयू मीटर, वेदर और अन्य। आप ज़्यादा गैजेट्स प्राप्त करने के लिए गेट मोर गैजेट्स ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें। फिलहाल हम इसे बंद करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके डेस्कटॉप पर नए 4 गैजेट्स ऐड हो चुके हैं। आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्लॉक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3 और बटन आ जाएंगे। यह क्लोज बटन है जिसकी मदद से यह गैजेट क्लोज हो जाएगा। यह ऑप्शंस बटन है। ऑप्शंस की मदद से आप इस गैजेट से संबंधित विविध ऑप्शंस देख सकते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं, आप इसके कलर और इत्यादि सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं। अगर आप इस क्लॉक को कोई नाम देना चाहते हैं तो वह भी यहां से दे सकते हैं। आप इसका टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही हमने इन सेटिंग्स को चेंज किया, हमारे गैजेट में वह परिवर्तन लागू हो चुके हैं। कैलेंडर को एनलार्ज करने के लिए लार्ज साइज बटन दिया गया है, जिसकी मदद से आप पूरा कैलेंडर देख पाएंगे। सीपीयू मीटर आपकी सीपीयू की करंट स्थिति दिखाता है, जो कि आपकी मेमोरी यूसेज और सीपीयू यूसेज से संबंधित है। और आखिर में वेदर। इसके सेटिंग्स पर क्लिक करें तो आप यह पाएंगे कि आप किस लोकेशन का वेदर जानना चाहते हैं। जैसे कि हम भारत की राजधानी दिल्ली, इसे सर्च करेंगे। हमने दिल्ली सिलेक्ट किया और आप देख रहे हैं कि करंट लोकेशन दिल्ली है। ओके पर क्लिक करने से यह सेटिंग लागू होगा और यहाँ पर आपको इस समय का तापमान और इसकी आबो हवा से संबंधित विविध जानकारियाँ मिलेंगी। तो इस तरह से हम गैजेट्स का प्रयोग करके किन्हीं स्पेसिफिक तरह की जानकारी या निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों, इस ट्यूटोरियल में हम आपके कंप्यूटर से संबंधित डेट एंड टाइम यानी कि दिनांक और समय के संचालन की जानकारी प्राप्त करेंगे। डेट एंड टाइम बदलने के लिए आप अपने टास्क बार से
राइट हैंड साइड सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्टार्ट मेन्यू से कंट्रोल पैनल ओपन करके आप डेट एंड टाइम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेट एंड टाइम एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इस समय आपकी जो भी दिनांक है वह डेट से पता चलती है और आपके कंप्यूटर से संबंधित समय यहाँ से पता चलता है। इसे बदलने के लिए आप चेंज डेट एंड टाइम बटन पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर की दिनांक और समय बदल सकते हैं। हम इसे 2 दिन पीछे और 2 घंटे आगे करते हैं। ओके पर क्लिक करते ही इसका समय और दिनांक बदल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने उस सेटिंग को रिस्टोर कर दिया है। अब अपना टाइम जोन चुनने के लिए चेंज टाइम जोन पर क्लिक करें। क्योंकि मैं इस समय इंडिया में हूं, तो UTC + 5:30 टाइम जोन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। यहाँ से आप दुनिया के विविध शहरों के अनुसार अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा घड़ी देखने के लिए आप एडिशनल क्लॉक्स की मदद लें। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको अपने समय के अलावा किसी और प्रदेश के समय का भी ध्यान रखना हो, तब आपके लिए यह एक सुविधा होगी। आप शो दिस क्लॉक पर टिक करें, उस क्लॉक का नाम यहाँ पर दें और जिस जगह का समय और दिनांक आप जानना चाहते हैं उसे इस टाइम जोन से सिलेक्ट करें। फिलहाल हमें इस सुविधा की आवश्यकता नहीं है। तीसरा टैब है इंटरनेट टाइम। इंटरनेट टाइम की मदद से आप अपने कंप्यूटर का टाइम और डेट ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, जिसका मतलब जब भी इंटरनेट कनेक्ट होगा वह अपने हिसाब से समय और दिनांक की जानकारी अपडेट करेगा। किए गए चेंजेस को लागू करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करें और कैंसिल करने के लिए कैंसिल पर क्लिक करें। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर से संबंधित दिनांक और समय की जानकारी बदल सकते हैं। धन्यवाद। स्वागत है मित्रों। इस ट्यूटोरियल में हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विंडोज़ मीडिया प्लेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम साउंड, वीडियो, ऑडियो और पिक्चर फाइल्स प्ले कर सकते हैं। इसे ओपन करने के लिए अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और वहां से विंडोज़ मीडिया प्लेयर चुनें। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह विंडोज़ मीडिया प्लेयर का डिफ़ॉल्ट विंडो है। यहाँ पर आप अपने प्लेलिस्ट्स यानी कि आपकी प्ले की सूची, म्यूज़िक, वीडियो, पिक्चर्स या रिकॉर्डेड टीवी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने म्यूज़िक को बजाना चाहते हैं तो म्यूज़िक पर क्लिक करें और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सारे म्यूज़िक फाइल्स यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी। यहाँ से आप इस म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, यानी कि इस गाने को बजा सकते हैं। ऐसा करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके गानों की सूची बन जाएगी। यहाँ पर कंट्रोल ऑप्शंस हैं।
किसी भी समय इसे पॉज करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। अगले गाने को बजाने के लिए इस बटन को प्रेस करें और इससे पहले बज रहे मीडिया को वापस से दोहराने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। आवाज को नियंत्रित करने के लिए इस वॉल्यूम कंट्रोलर का उपयोग करें। चल रहे मीडिया को स्टॉप करने के लिए स्टॉप बटन दिया गया है। यदि आप इसी मीडिया को एक से ज़्यादा बार प्ले करना चाहते हैं तो आप टर्न रिपीट ऑन पर क्लिक करें। यदि आप अपने सूची में से किसी भी गाने को रैंडमली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो टर्न शफल ऑन बटन पर क्लिक करें। नाउ प्लेइंग यानी कि इस समय जो मीडिया प्ले हो रहा है उसकी जानकारी के लिए इस बटन पर क्लिक करें। वापस अपने लिस्ट पर जाने के लिए प्ले प्रीवियस लिस्ट, लाइब्रेरी में जाने के लिए गो टू लाइब्रेरी और इसी मीडिया को दोहराने के लिए प्ले अगेन बटन दिया गया है। तो इस तरह से आप अपने पसंदीदा म्यूजिक और वीडियो फाइल्स प्ले कर सकते हैं। धन्यवाद।